जय श्री राम। नमः शिवाय। फरवरी आते ही हर तरफ लाल गुलाब, तेल, इमोजी और वैलेंटाइन की बातें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है प्रेम का असली प्रतीक कौन है? वैलेंटाइन नहीं, शिवरात्रि प्रेम का सच्चा प्रतीक है। यह प्रेम दिखावे का नहीं, यह प्रेम तप का है, विश्वास का है और समर्पण का। माता पार्वती ने कठोर तप किया, भगवान शिव ने उनके अटूट प्रेम को स्वीकार किया। न कोई शर्त, न कोई अहंकार, बस आत्माओं का पवित्र मिलन। सच्चा प्रेम समय से परे होता है। वह जो प्रेम आत्मा को जोड़ता है, जो जीवन में संतुलन लाता है। शिव है, शांति है, पार्वती की शक्ति है और प्रेम, इन दोनों का सुंदर संतुलन है। गुलाब नहीं, विश्वास अर्पित करें। इस शिवरात्रि को गिफ्ट नहीं, समर्पण दें। दिखावा नहीं, सच्चा साथ निभाएं। अपने रिश्तों में शिव जैसा धैर्य और पार्वती जैसा समर्पण लाएं, क्योंकि प्रेम एक दिन का नहीं होता, प्रेम अनंत होता है। इस बार कहें वैलेंटाइन नहीं, शिवरात्रि मनाएं, क्योंकि यही प्रेम है और असली पर्व है। इस बार आप हैप्पी वैलेंटाइन नहीं बल्कि हैप्पी शिवरात्रि मनाएं। आज आपको मैं प्रेम के बारे में, शिवरात्रि के बारे में बताती हूँ। ये कैसा प्रेम है। प्रेम शब्द छोटा है, अर्थ अनंत है। कभी यह गुलाब में सिमट जाता है तो कभी तपस्या बनकर जीवन बदल देता है। आज आपको मैं एक कहानी सुना रही हूँ। ये उन लोगों की कहानी है। एक प्रेम जो दिखावे में शुरू हुआ और समय के साथ टूट गया। दूसरा प्रेम जो समर्पण से जन्मा और अनंत बन गया। तो ये प्रेम है। अब आप इसे एक पहले प्रेम को देखें जो समय के साथ छूट गया, जो इसको हम वैलेंटाइन डे का प्रेम की कहानी बताने जा रही हूँ। अनुज हाथ में गुलाब लेकर आता है और कामनी को गुलाब देता है, कहता है क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? कामनी मुस्कुराते हुए, इतना बड़े बुके, वह हाँ क्यों नहीं, और दोनों सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। यह प्रेम कैमरे के सामने शुरू हुआ, लाइक्स कमेंट्स से मजबूत हुआ, पर क्या यह दिल से जुड़ा था? रिश्ते में ये मजबूत बना था? यहाँ पर को आप एक ऐसे प्रेम को देख रहे हैं जो प्रेम केवल रेस्टोरेंट, महंगे गिफ्ट, सोशल मीडिया, इन सब पर छाया रहा, लेकिन दिल में ये प्रेम पनपा ही नहीं। अनुज इस बार डायमंड चाहिए, सबकी गर्लफ्रेंड को मिल रहा है, मुझे भी दो। अनुज पर मेरी नौकरी अभी नई नई है। कामनी अगर प्यार है तो साबित करो। अनुज दबाव में गिफ्ट खरीदता है। जहाँ प्रेम शर्तों पर टिका हो वहाँ विश्वास कम और अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। समय बीतता है और समय बीतने के बाद अनुज भी काम में व्यस्त होता है। कामनी नए लोगों के साथ पार्टियों में जाते रहती है। अनुज कहता है तुम बदल गई हो कामनी। वह कहती है नहीं अनुज, बस अब मुझे कुछ और चाहिए। अनुज को पता चलता है कामनी किसी और के साथ जा रही है। अनुज टूटी आवाज में कहता है तो हमारा प्यार कहाँ है? कामनी कहती है वह तो बस एक फेज था और एक दिखावे का प्रेम समय के साथ खत्म हो गया। जहाँ प्रेम ट्रेंड बनता है वहाँ तो ट्रेंड बदलते ही रहते हैं और समय के साथ मिट जाते हैं। दूसरी कहानी सुनाती हूँ तुम्हें, मीरा और संजू की। यह शिवरात्रि का प्रेम है। साधारण शुरुआत होती है। एक मंदिर में संजू दीपक जलाता है, गुलाब का पुष्प चढ़ाता है। मीरा से कहता है क्या तुम मेरे जीवन में आओगी? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। दोनों साथ में मंदिर जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और साथ साथ व्रत रखते हैं। इनका प्रेम मित्रता से शुरू होता है, बिना दिखावे के। और धीरे धीरे संजू शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। संपर्क कम हो जाता है। लोग मीरा से कहते हैं वो लौटकर नहीं आएगा। मीरा शांत स्वर में कहती है मेरा विश्वास मजबूत है। मीरा
शिव मंदिर में जाती है और प्रार्थना करती है, वह केवल शिवरात्रि का व्रत ही नहीं लेती बल्कि संपूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ वो संजू के लिए प्रार्थना करती है। संजू जिस कंपनी में काम करता है, वहाँ एक नई शर्त आ गई। उसकी जैसे-जैसे तरक्की हो गई, वैसे-वैसे वहाँ के मालिक ने कहा, "अगर आप शादी करोगे, तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।" संजू शिवरात्रि में गाँव आता है और अपने घर आकर मीरा से कहता है, "मीरा, मैं असफल हो गया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या तुम मेरा अब भी जीवन भर साथ दोगी?" मीरा कहती है, "मेरा प्रेम विवाह नहीं, मेरा प्रेम तो इससे परे है। मैं जन्म-जन्मों तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।" दोनों उस रात व्रत लेते हैं और क्योंकि जो प्रेम भरोसे से चलता है, वो डर से नहीं। संजू कहता है, "तुम क्या इसी तरह मेरा जीवन भर साथ दोगी?" मीरा मुस्कुरा कर कहती है, "जैसे पार्वती ने शिव का साथ दिया था, वैसे ही मैं भी तुम्हें जीवन भर साथ दूँगी। मेरा प्रेम का अंत विवाह नहीं है, मेरा प्रेम तो आत्मा का प्रेम है।" ये कहकर दोनों भगवान शिव को अपना माथा टेकते हैं और दोनों की जो प्रेम था वो एक तपस्या से और मजबूत हुआ, विश्वास अमर हुआ। वैलेंटाइन जहाँ सिखाता है प्रेम जताना, शिवरात्रि सिखाती है प्रेम निभाना। प्रेम दिखावा नहीं, धैर्य है और सच्चा प्रेम पाने से पहले हमें खुद सच्चा बनना पड़ता है। प्रेम एक दिन का उत्सव नहीं, यह जीवन भर का समर्पण है। जैसा प्रेम मीरा ने किया, जैसा प्रेम संजू ने किया। संजू चाहता उस जगह पर नए लोगों से संबंध बना सकता था, लेकिन संजू ने अपने और मीरा के बीच में कभी किसी को नहीं आने दिया। उसने भगवान शिव से कहा कि आपने सती का शव लेकर 12 वर्ष तक अपने कंधे पर रखा और मेरा प्रेम तो जीता जागता है। मैं मीरा के प्रेम को सदा अपने हृदय में ऐसे ही रखूंगा। यही सच्ची हमारी जो शिवरात्रि है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो हमें यही प्रगाढ़ता सिखाती है। पाश्चात्य संस्कृति वैलेंटाइन जो सप्ताह भर का एक प्रेम है, सप्ताह भर से शुरू होता है और न जाने अगले साल तक कितने नए दिलों को तोड़कर आगे कुचल कर निकल जाता है, जहाँ संवेदनाएं शून्य है, जहाँ समर्पण का कोई मतलब नहीं है, जहाँ त्याग का कोई मतलब नहीं है, वो वैलेंटाइन है। और फाल्गुन मास में हमें शिवरात्रि वह प्रेम देता है जो जन्म जन्मों का हमारा आत्मिक प्रेम बन जाता है, जो हमें समर्पण सिखाता है, जो हमारे अंदर वो भाव जागृत करता है। सही मायने में सच्चा प्रेम अगर हमें सीखना है, शिव पार्वती का वो प्रेम हमें सिखाता है, वही हमें जीवन देता है। आपको भी इस सब शिवरात्रि अगर किसी को प्रेम करते हैं, तो उसे अपना संपूर्ण समर्पण कर दें और एक बार शिव और पार्वती के प्रेम को समझें। ये शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्कार।